अकबर ने सबसे चालाक ढूंढा। बीरबल ने खुद राजा दिखाया। एक लंबी, मनोरंजक और कहानी। टेरावोज़ारामुंड। प्रस्तावना। दरबार का नया सवाल। अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हंसी मजाक के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। वहां हर दिन कोई न कोई रोचक घटना घटती रहती थी। कभी किसी व्यापारी का झगड़ा, कभी पड़ोसी राज्य का संदेश, कभी किसी कलाकार का प्रदर्शन, और इन सब के बीच सबसे मनोरंजक होता था अकबर और बीरबल का संवाद। एक दिन अकबर अचानक सिंहासन पर बैठे बैठे गंभीर हो गए। उनकी आंखों में हल्की सी शरारत चमक रही थी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज मैं दरबार में सबसे बड़ा सवाल रखता हूं। मुझे जानना है, इस पूरी दुनिया में सबसे चालाक इंसान मौस कौन है? पूरा दरबार एकदम चुप हो गया। कुछ दरबारी सोच में डूब गए। कुछ ने सोचा कि राजा खुद को ही सबसे चालाक कहेंगे। कुछ ने मन ही मन यह तय कर लिया कि वे बीरबल का नाम लेंगे। लेकिन सवाल इतना आसान नहीं था। अकबर ने चारों ओर नजरें दौड़ाईं और कहा, जो इस सवाल का जवाब देगा उसे इनाम में सोने की थैली दूंगा। नादा। पहला दौर, दरबारियों के जवाब। दरबारियों ने तुरंत अपने अपने अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे चालाक तो व्यापारी होते हैं। वे कम सामान बेचकर भी ज्यादा दाम ले लेते हैं। हर सौदे में अपना फायदा निकाल लेते हैं। दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, सबसे चालाक तो जादूगर होते हैं। वे आंखों के सामने चीजें गायब कर देते हैं और सबको चकमा दे देते हैं। तीसरा दरबारी बोला, मेरा मानना है कि सबसे चालाक सैनिक होते हैं। युद्ध भूमि में कब पीछे हटना है और कब आगे बढ़ना है वही जानते हैं। उनकी चतुराई ही राज्य की रक्षा करती है। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, मगर उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्यों चुप हो? बताओ, तुम्हारे अनुसार सबसे चालाक कौन है? बीरबल का पहला उत्तर, चालाकी का आईना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि चालाकी देखने के लिए सिर्फ कान नहीं, आंखें भी चाहिए। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कल आपके सामने चालाकी का असली चेहरा ले आऊंगा। अकबर को बीरबल का जवाब दिलचस्प लगा। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कल देखेंगे। मारोम्मा। अगले दिन दरबार में हलचल। दूसरे दिन जब दरबार लगा तो हर कोई उत्सुक था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल अपने हाथ में एक बड़ा सा आईना बेरस लेकर आए। सब हैरान हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि बीरबल आईने का क्या करेंगे। अकबर ने भौहें उठाते हुए पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां अपना, आपने पूछा था कि सबसे चालाक इंसान कौन है। इस आईने में देखकर आप खुद देख सकते हैं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने हंसते हुए आईना अपने सामने किया और देखा, उसमें उनकी ही छवि थी। तो तुम्हारा मतलब है कि सबसे चालाक मैं हूं? अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जी हुजूर, राजा से ज्यादा चालाक कौन हो सकता है? अगर राजा चालाक ना हो तो दुश्मन राज्य छीन ले, प्रजा विद्रोह कर दे और दरबार के मंत्री राज्य पर कब्जा कर लें। चालाकी ही है जो आपको सबसे ऊपर रखती है। दरबार में ठाका। यह सुनकर पूरा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। दरबारियों को समझ आ गया कि बीरबल ने राजा को आईना दिखाकर यह साबित कर दिया कि असली चालाक वही हैं। कुछ दरबारियों ने आपस में कानाफूसी की। बीरबल तो हमेशा राजा की चालाकी की तारीफ करके खुद को बचा लेता है। लेकिन अकबर अंदर ही अंदर खुश हो गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने उन्हें सिर्फ खुश नहीं किया, बल्कि उनके राजकीय गुणों की ओर भी इशारा किया। डाना। अकबर की जिज्ञासा। चालाकी और समझदारी में फर्क। अकबर थोड़े गंभीर हुए और बोले, बीरबल, एक बात बताओ, चालाक और समझदार में क्या फर्क है? क्योंकि कई बार चालाकी को लोग बुराई मानते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, बहुत बड़ा फर्क है। चालाक इंसान अपनी भलाई सोचता है, जबकि समझदार इंसान सबकी भलाई सोचता है। लेकिन जब चालाकी और समझदारी मिल जाएं, तभी एक सच्चा राजा बनता है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी यह बात मेरे दिल को छू गई। फर्सिलूर। दरबारियों की जलन। लेकिन हर दरबारी बीरबल की तारीफ सुनकर खुश नहीं था। कुछ दरबारियों को यह बात खटकने लगी। एक दरबारी बोला,
हुजूर, बीरबल ने तो बस आपकी चापलूसी की है। असली चालाक तो वही है जो बिना किसी ताकत के सबको मात दे। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम साबित करो, मैं तुम्हें भी मौका देता हूं। दरबारी की परीक्षा। उस दरबारी ने सोचा कि वह बीरबल को मात दे देगा। उसने कहा, हुजूर, मैं कल चालाकी दिखाऊंगा। अगले दिन वह दरबार में एक बड़ा सा बक्सा लेकर आया। उसने कहा, इस बक्से में सोने के सिक्के हैं। जो भी इसका ताला खोल देगा वही सबसे चालाक होगा। सभी दरबारियों ने कोशिश की, पर ताला नहीं खुला। फिर बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने बक्से को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। बक्से के किनारे पर एक छोटा सा छेद था, जिसमें से अंदर झांकने पर दिख रहा था कि बक्सा खाली है। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, इस बक्से में कुछ नहीं है। यह दरबारी चालाकी दिखाकर सबको मूर्ख बना रहा है। अकबर ने दरबारी से बक्सा खुलवाया। सचमुच वह खाली था। पूरा दरबार हंस पड़ा और अकबर ने नाराज होकर कहा, तुम्हारी चालाकी तो झूठी निकली। असली चालाकी तो वही है जो सच में लोगों को दिशा दे, जैसे बीरबल करता है। तरह राजा और बीरबल का संवाद। चालाकी की असली परिभाषा। उस रात महल में अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, सच सच बताओ, क्या मैं सच में सबसे चालाक हूं? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां अपना, आप सबसे चालाक इसलिए हैं क्योंकि आप दूसरों की चालाकी पहचान लेते हैं। अगर कोई और आपकी जगह होता तो झूठे बक्से वाले दरबारी को इनाम भी दे देता, लेकिन आपने सच्चाई को तुरंत समझा। यही आपकी असली ताकत है। अकबर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। मानदाना अंत, सबक और हंसी। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हम सब सीखेंगे कि चालाकी तभी अच्छी है जब वह सच और समझदारी के साथ जुड़ी हो। सिर्फ दूसरों को धोखा देना चालाकी नहीं, बल्कि मूर्खता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यही वजह है कि मैंने आईने में आपका चेहरा दिखाया, क्योंकि आप चालाक भी हैं और समझदार भी। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। दरबारी मन ही मन मान गए कि बीरबल ने फिर से राजा को आईना दिखाकर सबको मात दे दी। निष्कर्ष। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाए तो वह मूर्खता है, लेकिन अगर वह सच और समझदारी के साथ हो तो वही असली नेतृत्व है। अकबर ने खुद को आईने में देखकर यह समझा और बीरबल ने साबित किया कि असली चालाक वही है जो सबको सच्चाई दिखा सके। राजा ही सबसे चालाक निकले। दरबार में पिछले दिन जो हुआ था, उसकी चर्चा पूरे आगरा नगर में फैल चुकी थी। लोग कहते, बीरबल ने ऐसा आईना दिखाया कि राजा को ही सबसे चालाक साबित कर दिया। किसी ने कहा, बीरबल के तर्क से तो पूरा दरबार हिल गया था। और किसी ने हंसते हुए कहा, राजा अकबर से बड़ा कोई चालाक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने ही बीरबल को चुना है। टंबर। सुबह का दरबार। अगले दिन सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में एक प्रश्न घूम रहा था। उन्होंने सोचा, बीरबल ने मुझे ही सबसे चालाक बताया। यह मजाक था या सच्चाई? अगर यह सच है तो क्यों? अगर मजाक है तो उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। दरबारियों को लगा कि आज फिर कोई रोचक खेल होगा। सब चुपचाप इंतजार करने लगे। ना, अकबर का नया सवाल। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, कल तुमने कहा कि सबसे चालाक मैं ही हूं, लेकिन आज मैं तुमसे पूछता हूं, चालाकी और मूर्खता के बीच की असली पहचान क्या है? किसे चालाक कहें और किसे मूर्ख? पूरा दरबार सन्न रह गया। यह सवाल साधारण नहीं था। एक दरबारी ने धीरे से कहा, जहां चालाकी होती है वहां बुद्धि नहीं होती। दूसरा बोला, मूर्ख वही है जो अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाए। अकबर मुस्कुराए, फिर बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है, सच बताओ। नरार। बीरबल का जवाब। बीरबल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जहां चालाकी होती है और उसमें सच्चाई का पुट होता है, वही असली बुद्धिमानी है। लेकिन जहां चालाकी छल में बदल जाए, वहां मूर्खता शुरू होती है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, तो क्या यह माने कि मैं बुद्धिमान हूं या चालाक? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां तक बात आपकी है, जहां लाभ दिखता है, आप तुरंत निर्णय ले लेते हैं। यही वजह है कि आप ही सबसे चालाक और साथ ही सबसे बुद्धिमान भी हैं। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। अरानोन। राज्य में परीक्षा।
लेकिन अकबर इतने पर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर सचमुच मैं ही सबसे चालाक हूं तो फिर पूरे राज्य में कोई और नहीं है जो मेरी बराबरी कर सके। बीरबल ने चालाकी से कहा, जहां तक बराबरी की बात है महाराज, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन परीक्षा लेना चाहते हैं तो राज्य में एक प्रतियोगिता करवा दीजिए। अकबर का चेहरा खिल उठा। अच्छा विचार है, घोषणा करो कि पूरे राज्य से सबसे बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति दरबार में आए, हम सबकी परीक्षा लेंगे। ना, प्रतियोगिता की घोषणा पूरे साम्राज्य में फैली। सम्राट अकबर जानना चाहते हैं कि सबसे चालाक कौन है। सभी लोग दरबार में आकर अपनी बुद्धि और तर्क प्रस्तुत करें। गांव-गांव, नगर-नगर से लोग आए। कोई व्यापारी, कोई साधु, कोई किसान, कोई कारीगर। हर किसी को अपनी चालाकी पर गर्व था। दरबार एक बड़े अखाड़े जैसा बन गया। सभी उत्साहित थे, अब साबित होगा कि असली चालाक कौन है। दाजगदू, पहली परीक्षा अकबर ने सवाल पूछा। अगर तुम्हें बिना मेहनत किए सोने का पहाड़ चाहिए तो कैसे पाओगे? किसान बोला, भगवान से मांग लूंगा। व्यापारी बोला, लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे सोना इकट्ठा कर लूंगा। साधु ने कहा, त्याग करूंगा, क्योंकि असली सोना तो मन की शांति है। अकबर हंसे और बोले, ठीक है, अब बीरबल जवाब दें। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सोने का पहाड़ पाने का तरीका है मेहनत से जनता का भरोसा जीतना। जब जनता साथ देगी तो सोने से भी बड़ा साम्राज्य मिलेगा। यही असली चालाकी है। पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर मुस्कुराए। यह जवाब बाकी सब पर भारी है। नरानु, दूसरी परीक्षा। फिर अकबर ने दूसरा सवाल पूछा। मान लो कोई तुम्हें धोखा दे दे तो चालाकी से कैसे जवाब दोगे? व्यापारी बोला, मैं भी उसे दुगना धोखा दूंगा। किसान ने कहा, मैं उसे छोड़ दूंगा क्योंकि लड़ाई बेकार है। साधु ने कहा, धोखा और सच दोनों भगवान की मर्जी है। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ी चालाकी यही है कि धोखे को पहचान कर भी शांत रहो। सही समय पर सच्चाई उजागर करो ताकि धोखा देने वाला खुद ही मूर्ख बन जाए। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। आराम। अकबर का निष्कर्ष अंत में अकबर खड़े हुए और बोले, सुन लो सब लोग, सबसे चालाक वही है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपना लाभ कर ले, और यह कला बीरबल से बेहतर किसी में नहीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अगर मैं चालाक हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जैसे सम्राट की छत्र छाया में हूं। असली चालाकी तो आपकी है जिन्होंने मुझे चुना। अकबर ने मुस्कुराकर अपना मुकुट उतारा और बीरबल के सिर पर रख दिया। बीरबल, आज से यह मुकुट तुम्हारी चालाकी का प्रतीक है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। ईनरी सुन, सीख इस घटना से सबने सीखा। चालाकी तभी सार्थक है जब उसमें सत्य और भलाई हो। धोखा देने वाला अंत में मूर्ख बनता है, और असली चालाक वही है जो दूसरों को हंसाते हंसाते सच्चाई का आईना दिखा दे। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी फिर एक नई मिसाल बन गई, जहां राजा ही सबसे चालाक साबित हुए और बीरबल ने अपनी बुद्धि से सबको हंसा भी दिया और सोचने पर मजबूर भी। अकबर ने सबसे चालाक ढूंढा, बीरबल ने खुद राजा दिखाया। अरोमोंडडियाल। इन नई सुबह, नया सवाल। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह भव्य थी। सूरज की किरणें लाल पत्थरों पर पड़कर सोने जैसी चमक बिखेर रही थीं। महल की दीवारें जैसे अपने भीतर न जाने कितनी कहानियां छिपाए बैठी हों। राजा अकबर दरबार में बैठे थे। पिछली बार की घटना उनके दिमाग में अब भी घूम रही थी। बीरबल ने चालाकी के सवाल पर सबसे चालाक खुद राजा ब्लास बताकर पूरा दरबार हंसा दिया था। राजा ने उस वक्त भले हंसी में बात टाल दी थी, पर भीतर ही भीतर सोचने लगे थे, क्या सचमुच मैं ही सबसे चालाक हूं या बीरबल ने मुझे आईना दिखाया? वहीं दूसरी ओर दरबारी भी कानाफूसी कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल ने राजा की तारीफ चतुराई से की, तो कोई कहता, नहीं भाई, ये तो उल्टा ताना था। दरबार में माहौल हल्का फुल्का लेकिन गहरा सोच पैदा करने वाला था। कानूनी 2 अकबर का निश्चय। राजा अकबर ने ठान लिया, अगर बीरबल सचमुच मुझे चालाक मानता है तो उसकी कसौटी पर मुझे खरा उतरना होगा। अगर उसने मुझे आईना दिखाया है तो यह भी जानना होगा कि मेरे अंदर कौन सी चालाकी है। अकबर ने उसी दिन ऐलान किया, आज से पूरे राज्य में एक प्रतियोगिता होगी।
जो सबसे बड़ा चालाकी का किस्सा या उदाहरण पेश करेगा उसे इनाम मिलेगा, और बीरबल, तुम्हें इसकी अगुवाई करनी होगी। दरबार में ताली बज उठी, लेकिन बीरबल हल्की मुस्कान के साथ चुप रहे। राजा ने सोचा, देखता हूं अब बीरबल मुझे किस कसौटी पर परखता है। थी दरबारियों की चालाकी ने प्रतियोगिता शुरू हुई। कई लोग दरबार में आए। पहला दरबारी बोला, महाराज, एक बार मैंने व्यापारी को ही उसकी चीज बेच दी और उसने 2 गुना दाम देकर खरीदी। यही सबसे बड़ी चालाकी है। दरबारियों ने हंसी दबाई। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, पर यह चालाकी लालच जैसी लगती है। दूसरा बोला, मैंने अपने पड़ोसी को मनाकर उसकी जमीन पर अपना घर बना लिया। चालाकी यही है कि वह आज तक समझ नहीं पाया। अब की बार बीरबल उठे, महाराज, यह चालाकी नहीं, बेईमानी है। चालाकी और धूर्तता में फर्क है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर गंभीरता थी। नानीन चोर, बीरबल का पहला तर्क। बीरबल ने कहा, महाराज, असली चालाकी वही है जिसमें सामने वाला भी हंसकर मान जाए और किसी का नुकसान न हो। राजा ने पूछा, तो क्या मैंने ऐसी चालाकी की है? बीरबल मुस्कुराए, हां हुजूर, आपकी सबसे बड़ी चालाकी यह है कि आप खुद को कभी मूर्ख मानते ही नहीं। आप हमेशा खुद को समझदार मानते हैं, और यही सबसे बड़ी चालाकी है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा अकबर भी हंस पड़े, लेकिन भीतर ही भीतर सोचने लगे, सच है, शायद यही कारण है कि मैं हर सवाल को हल्का समझकर पूछ बैठता हूं। तनन्नास पींच। बीरबल की अगली परीक्षा। कुछ दिन बीते। एक सुबह राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने कहा कि मैं चालाक हूं, पर मुझे यह साबित करके दिखाओ। राज्य में जाकर मेरी कोई ऐसी चालाकी खोज कर लाओ जो मैंने खुद न जानी हो। बीरबल ने सलाम किया और निकल पड़े। डालरोचेक, जनता की गवाही। बीरबल गली गली घूमे। लोगों से पूछा, क्या आपने कभी ऐसा देखा कि महाराज ने चालाकी दिखाई हो? एक किसान बोला, हुजूर, एक बार महाराज ने हमसे कर लिया, लेकिन बदले में हमें 2 गुना बीज दे दिया। हमने सोचा कर ज्यादा लिया गया, लेकिन जब फसल हुई तो हमारी आमदनी 4 गुना हो गई। यही तो चालाकी है कि हमें नुकसान भी ना हुआ और राज्य को लाभ भी हुआ। एक बुजुर्ग औरत बोली, महाराज से मैंने एक बार शिकायत की थी कि मेरा बेटा आलसी है। उन्होंने उसे सेना में भर्ती कर दिया। मैंने सोचा अब तो मेरा बेटा परेशान हो जाएगा, पर हुआ उल्टा। सेना में रहकर वह अनुशासित और बहादुर हो गया। यह भी तो चालाकी थी। बीरबल ने ये बातें ध्यान से सुनी और दरबार में लौट आए। तो पानारा दरबार में सबूत। बीरबल ने राजा से कहा, महाराज, आपकी चालाकी यह है कि आप हर बार ऐसा कदम उठाते हैं जिससे सामने वाले को पहले भ्रम होता है, लेकिन अंत में वही खुश हो जाता है। यही चालाकी आपको महान बनाती है। राजा मुस्कुराए, तो क्या चालाकी और समझदारी एक ही हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, समझदारी सबको लाभ देती है, चालाकी खुद को लाभ देती है, पर आपकी चालाकी दोनों का लाभ कराती है। यही फर्क आपको सबसे अलग बनाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। दनान 8 दरबारियों की ईर्ष्या। लेकिन यह बात सब दरबारियों को हजम नहीं हुई। एक दरबारी बोला, महाराज, अगर बीरबल हमेशा आपको चालाक कहेंगे तो यह तो सिर्फ चापलूसी होगी। अकबर ने चुनौती दी, तो ठीक है, तुम लोग भी कोई चालाकी दिखाओ ताकि फर्क समझ में आए। एक दरबारी बोला, महाराज, मैं इतना चालाक हूं कि बिना मेहनत किए भी इनाम पा सकता हूं। अकबर हंस पड़े, अच्छा, तो साबित करो। दरबारी गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, बीरबल से कहिए कि मुझे इनाम दिला दें। पूरा दरबार ठाकों से गूंज गया। बीरबल ने तुरंत कहा, देखा महाराज, यह है चालाकी और मूर्खता का फर्क। चालाकी बिना मेहनत दूसरों से काम निकलवाना है, लेकिन मूर्खता यह मानना है कि यह हमेशा काम करेगा। नान 9 असली चालाक कौन? अब अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, तो असली चालाक कौन हुआ, मैं, तुम या ये दरबारी? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, असली चालाक आप ही हैं, क्योंकि आप ही ने हमें यह मंच दिया कि हम सब अपनी अपनी चालाकियां दिखा सकें। आपकी चालाकी यह है कि आप सबको खेलने देते हैं, पर खेल का मालिक आप ही रहते हैं। राजा अकबर ठहाका मारकर हंसे। बीरबल, अब समझ आया कि तुम क्यों बार बार मुझे ही सबसे चालाक बताते हो। टाटा 10 अंतिम सीखा।
बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, चालाकी का असली मतलब यही है कि इंसान अपने फायदे के साथ दूसरों का भी भला करे। आपकी यही आदत आपको सबसे अलग बनाती है। राजा अकबर गंभीर हो गए। बीरबल, तुमने मुझे आईना दिखाया। सचमुच चालाकी वही है जो राज्य और जनता दोनों के काम आए। पूरा दरबार इस सीख से रोशन हो उठा। नानार निष्कर्ष। इस तीसरे भाग में अकबर और बीरबल ने चालाकी और समझदारी के बीच का अंतर गहराई से समझा। राजा अकबर को एहसास हुआ कि उनकी चालाकी सिर्फ शाही शान नहीं, बल्कि जनता की भलाई में छुपी है। और बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि और तर्क से राजा को आईना दिखाया। अकबर ने सबसे चालाक ढूंढा, बीरबल ने खुद राजा दिखाया। नरमेश पोन अकबर की नई योजना। पिछले दिनों बीरबल ने राजा को यह एहसास दिलाया था कि उनकी चालाकी ही उन्हें सबसे अलग बनाती है, लेकिन अकबर इतने भर से संतुष्ट कहाँ होने वाले थे। राजा अकबर सोचने लगे, ठीक है, बीरबल ने मुझे सबसे चालाक बताया, पर अब मुझे खुद चालाकी करके दिखाना होगा ताकि बीरबल भी मान जाए कि राजा से बड़ा कोई नहीं। उन्होंने ठान लिया कि अगली बार बीरबल को ऐसी परीक्षा में डालेंगे जहां उसके सारे तर्क भी फीके पड़ जाएं। नंदरा 2 चालाकी का खेल। अगले ही दिन दरबार में राजा अकबर ने घोषणा की, आज से राज्य में चालाकी का खेल शुरू होगा। हर कोई, चाहे वह दरबारी हो, सैनिक हो या आम आदमी, अपनी चालाकी दिखा सकता है, लेकिन शर्त यह होगी कि खेल का अंत मेरे हाथ में होगा। सभी दरबारी हैरान थे। किसी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, अब खुद खेल में उतरेंगे तो बीरबल की असली परीक्षा होगी। बीरबल मुस्कुराते हुए खामोश रहे। 3 पहली चाल, खोया हुआ खजाना। अकबर ने पहला खेल रचा। उन्होंने घोषणा कराई कि राज्य का एक खजाना गुम हो गया है। जो भी इसे ढूंढ निकालेगा वही सबसे चालाक कहलाएगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सभी दरबारी सोचने लगे, इतना बड़ा खजाना कैसे गुम हो सकता है। बीरबल ने राजा को देखा और मुस्कुराए। महाराज, क्या सचमुच खजाना गुम हुआ है या यह आपकी चालाकी का हिस्सा है? राजा अकबर ने चुपचाप अपनी मूंछों को ताव दिया और बोले, तुम्हें ढूंढकर साबित करना होगा। बीरबल की खोज। बीरबल बाहर निकले और गार्डों से बात करने लगे। उन्होंने देखा कि खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों को तो कुछ पता ही नहीं। बीरबल ने अनुमान लगाया, जब किसी को खबर नहीं है तो इसका मतलब है कि खजाना यहीं महल में कहीं छुपाया गया है। उन्होंने एक अनोखी चाल चली। उन्होंने दरबार में आकर कहा, महाराज, मुझे पूरा यकीन है कि खजाना दरबारियों के पास है। कल रात सबके सपनों में आया था कि कोई न कोई दरबारी इसे चुराकर भागा है। ये सुनकर सारे दरबारी परेशान हो गए। हर कोई अपनी सफाई देने लगा। अकबर ये देख मुस्कुराए। बीरबल धीरे से पास आकर बोले, महाराज, आपकी चालाकी यह है कि आपने खजाना कहीं गुम नहीं किया। आप तो देखना चाहते थे कि कौन सा दरबारी लालच में सफाई देता है, और देखिए, सच्चाई अपने आप सामने आ गई। राजा हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम फिर पकड़-डेच लेते हो, पर यह तो बस शुरुआत थी। फोर्स या अंपायर, दूसरी चाल, 3 सच्चाई। अकबर ने अगला खेल खेला। उन्होंने कहा, आज मैं 3 बातें कहूंगा, उनमें से एक झूठ होगी और 2 सच। जिसे असली झूठ पहचानना होगा वही सबसे चालाक कहलाएगा। राजा ने बातें शुरू की। 1 मेरे पास सबसे बड़ी ताकत तलवार है। 2 मेरे पास सबसे बड़ी ताकत धन है। 3 मेरे पास सबसे बड़ी ताकत जनता है। पूरा दरबार सोच में पड़ गया। कौन सी बात झूठ है और कौन सी सच? बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, पहली 2 बातें झूठ हैं। असली ताकत जनता है, क्योंकि अगर जनता साथ ना हो तो न तलवार काम आएगी न धन। राजा अकबर चुप रह गए। उनकी चालाकी फिर विफल हो गई। दशक कोरंडा, तीसरी चाल, बीरबल को फंसाना। अकबर ने सोचा, अब तक बीरबल हर बार बच निकला, अब की बार ऐसी चाल चलूंगा जिससे वह खुद फंस जाए। अगले दिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने एक गुप्त हुक्मनामा जारी किया है। उसका पालन सबको करना होगा, लेकिन किसी को नहीं बताऊंगा कि उसमें लिखा क्या है। तुम्हें अनुमान लगाना होगा। अगर तुमने गलत अनुमान लगाया तो हार जाओगे। पूरा दरबार चुप हो गया। यह सचमुच कठिन था। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, महाराज, हुक्मनामा यही है कि सबको चुप रहना है। तभी तो आपने किसी को कुछ बताया नहीं। राजा अकबर दंग रह गए। उन्होंने सचमुच यह हुक्म लिखा था, चुप्पी रखो।
पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। नारायण तमिसान, जनता के बीच चालाकी। राजा ने सोचा, बीरबल को मात देना आसान नहीं, पर अब जनता के बीच खेल खेलूंगा। एक दिन वे आम बाजार में भेष बदल कर गए। उन्होंने सब्जी वाले से कहा, अगर तुम मुझे बिना तोले सब्जी बेच दो और मैं सही दाम दे दूं तो तुम्हें फायदा होगा, क्या मानोगे? सब्जी वाला बोला, हुजूर, अगर आप सही दाम देंगे तो यह चालाकी नहीं, ईमानदारी होगी। चालाकी तो तब होगी जब आप मुझे धोखा देकर कम देंगे। राजा अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए। बीरबल सही कहते थे, असली चालाकी वही है जिससे दोनों को लाभ हो। दहनान 8। बीरबल का अंतिम तर्क। दरबार में लौटकर अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल, मैं मानता हूं कि चालाकी में तुमसे आगे कोई नहीं, पर मैं भी कम नहीं हूं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, फर्क बस इतना है कि आपकी चालाकी जनता के लिए होती है और मेरी चालाकी आपको आईना दिखाने के लिए। राजा मुस्कुराए और बोले, तो इसका मतलब असली चालाक हम दोनों हैं। बीरबल ने झुककर कहा, नहीं महाराज, असली चालाक तो वही है जो दूसरों की भलाई में भी अपना हित देख ले, और यही आप हैं। नय दरबार की हंसी और सीखन पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा अकबर गर्व से चमक उठे। उन्होंने बीरबल को सोने की थाली और मोतियों का हार इनाम में दिया। फिर दरबार की ओर देखकर बोले, आज मैं समझ गया कि असली चालाकी छल नहीं बल्कि समझदारी है। अगर चालाकी से सबको फायदा हो तभी वह सच्ची है। तन निष्कर्ष। इस चौथे भाग में राजा अकबर ने कई खेल खेले। खजाना गुम करने का नाटक, झूठ सच की परीक्षा, गुप्त हुक्मनामे का खेल, जनता के बीच चालाकी, लेकिन हर बार बीरबल ने अपनी बुद्धि और तर्क से उन्हें मात दी। अंततः अकबर को मानना पड़ा कि चालाकी और समझदारी में फर्क तो है, पर असली जीत उसी की है जो दोनों का उपयोग भलाई में करे। अकबर ने सबसे चालाक ढूंढा, बीरबल ने खुद राजा दिखाया। अकबर की बेचैनी औक। दरबार की हंसी ठिठोली के बाद भी अकबर के मन में एक बेचैनी बनी रही। क्या सचमुच मैं ही सबसे चालाक हूं या बीरबल? हर बार बीरबल मेरी चालाकियों को मात दे देता है। राजा अकबर ने ठान लिया, अब बीरबल को ऐसी चुनौती दूंगा जिसमें उसकी सारी बुद्धि भी जवाब दे दे। सबसे कठिन चुनौती का ऐलान। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज बीरबल को एक अनोखा काम दिया जाएगा। अगर वह इसमें सफल हुए तो मान लूंगा कि वह सचमुच सबसे चालाक हैं, लेकिन अगर असफल हुए तो साबित हो जाएगा कि दरबार का सबसे चालाक मैं ही हूं। पूरा दरबार कान लगाए सुनने लगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें 3 दिन के भीतर मुझे ऐसा झूठ बताना है जो सुनते ही मुझे सच लगे, और ऐसा सच बताना है जो सुनते ही मुझे झूठ लगे। यही होगी तुम्हारी परीक्षा। पूरा दरबार सन्न रह गया। ये तो सचमुच असंभव लग रहा था। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने सलाम किया और चुपचाप महल से बाहर निकल गए। उनके मन में विचार उठे, यह परीक्षा आसान नहीं है। राजा को हंसाना तो सरल है, पर ऐसा तर्क गढ़ना जो उनके दिमाग को उलझा दे कठिन है। उन्होंने अगले 3 दिन आम जनता के बीच बिताए। किसानों से मिले, व्यापारियों से बात की, सैनिकों से बातचीत की। उन्हें समझ आया कि सच्चा झूठ और झूठा सच इंसान की नजरिए में छुपा होता है। 4 पहला दिन, झूठ जो सच लगे। तीसरे दिन बीरबल दरबार पहुंचे। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, क्या लाए हो? बीरबल ने कहा, महाराज, पहला झूठ सुनिए। एक दिन आएगा जब इस धरती पर कोई राजा नहीं रहेगा, सब बराबर होंगे। अकबर सुनकर चौंक गए। पहली नजर में उन्हें यह सच जैसा लगा, पर फिर हंसकर बोले, यह तो असंभव है, राजा तो हमेशा रहेंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, यही तो चाल है। झूठ सच जैसा लगे तो वह असली चालाकी है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। ननाओ। दूसरा दिन, सच जो झूठ लगे। अब बारी थी सच को झूठ जैसा साबित करने की। बीरबल ने कहा, महाराज, अब सच सुनिए। आपका सबसे बड़ा दुश्मन खुद आपका अहंकार है। दरबार सन्न रह गया। अकबर गुस्से से लाल हो गए। यह झूठ है, उन्होंने तमतमाते हुए कहा। बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, यही तो सच है, पर सच हमेशा मीठा नहीं होता, और जब सच कड़वा लगे तो वह झूठ जैसा ही प्रतीत होता है। पूरा दरबार अवाक रह गया। राजा अकबर भी गहरी सोच में पड़ गए। नारे
6 दरबारियों की खुसर पुसर। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई बोला, बीरबल ने तो सचमुच असंभव को संभव कर दिखाया। दूसरा बोला, पर महाराज को गुस्सा आ सकता है। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने मुझे आईना दिखा दिया। झूठ जो सच लगे और सच जो झूठ लगे, दोनों ही तुमने साबित कर दिए। न सुन शायद। अकबर का मन परिवर्तन। अकबर अब भीतर से बदले हुए लग रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं मानता हूं कि मेरी चालाकियां अक्सर तुम्हारे सामने हार जाती हैं, पर यही मेरी जीत है, क्योंकि तुम मेरे दरबार में हो। तुम्हारी चालाकी दरबार की शान है। बीरबल ने झुककर सलाम किया। महाराज, आपकी यही उदारता ही सबसे बड़ी चालाकी है, क्योंकि आप हमें अपनी गलतियां बताने का भी साहस देते हैं। तन्ना 8 जनता में चर्चा। बीरबल की जीत की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते, राजा अकबर ने बीरबल को चालाकी की सबसे कठिन परीक्षा दी, लेकिन बीरबल फिर जीत गए। कोई कहता, असल में सबसे बड़ा चालाक वही है जो सच और झूठ के बीच फर्क न मिटाए, बल्कि उसे समझने का रास्ता दिखाए, और यही बीरबल ने किया। नामनाथ 9 आखिरी सीख है। एक दिन अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। राजा ने धीरे से कहा, बीरबल, क्या मैं सचमुच सबसे चालाक हूं? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, आप सबसे चालाक तब हैं जब आप खुद को चालाक नहीं मानते, क्योंकि असली चालाकी वही है जो दूसरों के भले में छुपी हो। राजा अकबर मुस्कुराए और बोले, तो इसका मतलब हम दोनों ही चालाक हैं, मैं जनता के लिए और तुम मेरे लिए। दोनों जोर से हंस पड़े। अनबी तंस निष्कर्ष। इस 5वें भाग में अकबर ने बीरबल को झूठ और सच की अनोखी परीक्षा दी। बीरबल ने अपनी चतुराई से राजा को आईना दिखा दिया। राजा ने माना कि बीरबल की चालाकी दरबार की असली ताकत है, और अंत में यह सीख मिली कि चालाकी वही सही है जो सबको सोचने पर मजबूर करे और भलाई का रास्ता दिखाए। शविसैन दरबार के बाहर की हलचल। बीरबल की पिछली जीत के बाद पूरा राज्य चर्चा में डूब गया था। बाजारों, खेतों, चौपालों और चाय की दुकानों पर लोग कहते, राजा ने झूठ और सच की कठिन परीक्षा ली, लेकिन बीरबल ने ऐसा जवाब दिया कि राजा भी दंग रह गए। कुछ लोग हंसकर कहते, असल चालाक तो बीरबल ही हैं, हर बार राजा के सवाल को पलट देते हैं। वहीं कुछ लोग बोलते, नहीं भाई, राजा भी कम चालाक नहीं, असली चालाक वही है जो बीरबल जैसे दिमाग को चुनौती दे सके। राज्य 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ वे जो बीरबल को सबसे चालाक मानते, दूसरी तरफ वे जो राजा को ही सबसे चालाक कहते। लॉरेंडर 2 अकबर की चिंता। महल में अकबर भी इस चर्चा से बेचैन थे। उन्होंने सोचा, अगर जनता आपस में बांट जाएगी तो राज्य में असंतोष पैदा हो सकता है। मुझे और बीरबल दोनों को मिलकर एक ऐसा उदाहरण देना होगा जिससे सबको समझ आए कि चालाकी का सही मायना क्या है। राजा ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब हमें यह बहस हमेशा के लिए खत्म करनी होगी। जनता को दिखाना होगा कि चालाकी का असली मतलब क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह संभव है, लेकिन इसके लिए हमें एक सार्वजनिक परीक्षा करनी होगी। नन्ना 3 सार्वजनिक दरबार का ऐलान। अगले ही दिन ऐलान हुआ, राजा अकबर और बीरबल कल खुले दरबार में जनता के बीच चालाकी की अंतिम परीक्षा करेंगे। जो जीतेगा वही सबसे चालाक कहलाएगा। खबर आग की तरह फैल गई। गांव-गांव से लोग उमड़ पड़े। अगले दिन किले के बाहर विशाल मैदान में हजारों लोग जमा हो गए। ननाश 4 परीक्षा की शुरुआत। राजा अकबर ऊंचे आसन पर बैठे, बीरबल उनके बगल में खड़े थे। अकबर ने कहा, आज जनता के सामने मैं और बीरबल दोनों चालाकी दिखाएंगे, और जनता ही तय करेगी कि असली चालाक कौन है। सारी भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगी। नियास 5 अकबर की चालाकी, अनोखा सवाल। अकबर ने जनता के सामने पहला खेल शुरू किया। उन्होंने कहा, यहां 3 बर्तन रखे हैं, एक में सोना है, दूसरे में चांदी और तीसरे में मिट्टी। लेकिन सभी बर्तन ढंके हुए हैं। जिसने सही सही बता दिया कि किस में क्या है, वही सबसे चालाक कहलाएगा। जनता सन्न रह गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। बीरबल ने बर्तनों को गौर से देखा, फिर हंसकर बोले, महाराज, यह तो आसान है। सोना सबसे भारी है, चांदी उससे हल्की और मिट्टी सबसे हल्की।
बर्तनों को उठाकर तौलने से ही साफ हो जाएगा। बीरबल ने बर्तन उठाए और तुरंत बता दिया कौन सा किससे भरा है। जनता तालियों से गूंज उठी। राजा अकबर मुस्कुराए, लेकिन भीतर भीतर सोचने लगे। फिर मात खा गया। 6 बीरबल की चालाकी, उल्टा खेल। अब बारी थी बीरबल की। उन्होंने जनता के सामने कहा, महाराज, मेरी बारी है। यह रहा एक खाली कटोरा, कृपया इसमें सबसे भारी चीज डालिए। राजा ने सोचा, सबसे भारी चीज तो सोना डाल दूं। उन्होंने कटोरे में सोना डाल दिया। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, यह भारी नहीं, सबसे हल्का है, क्योंकि अगर इसे खो दिया जाए तो इंसान का मन खाली हो जाता है, और मन का खालीपन सबसे भारी बोझ होता है। जनता ठहाकों से गूंज उठी। राजा अकबर भी हंसते हंसते सिर पकड़कर रह गए। दमित्र सच। जनता का फैसला। भीड़ से आवाजें आने लगीं। बीरबल सबसे चालाक नहीं, अकबर सबसे चालाक। आखिरकार एक बुजुर्ग किसान खड़ा हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, राजा और बीरबल दोनों ही चालाक हैं। फर्क बस इतना है कि राजा चालाकी से राज्य चलाते हैं और बीरबल चालाकी से राजा को आईना दिखाते हैं। यह सुनकर जनता में सहमति की लहर दौड़ गई। सब लोग जोर जोर से कहने लगे, हाँ, दोनों ही सबसे चालाक हैं। नंबर 8। अकबर और बीरबल का उत्तरों में राजा अकबर खड़े हुए और बोले, आज जनता ने फैसला सुना दिया। असली चालाकी किसी एक की नहीं होती, यह तो एक आईना है जिसमें हम सबको अपना चेहरा देखना चाहिए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, चालाकी का असली मतलब दूसरों को धोखा देना नहीं, बल्कि सच को नए तरीके से दिखाना है। अगर हमारी चालाकी से किसी का भला हो तभी उसका महत्व है। जनता तालियों से गूंज उठी। नारंग 9। सीख का विस्तार। उस दिन से राज्य में एक कहावत मशहूर हो गई, जिस दरबार में अकबर और बीरबल हों वहां चालाकी भी समझदारी बन जाती है। लोग अपने बच्चों को सिखाने लगे, चालाकी मत सीखो, समझदारी सीखो, और अगर चालाकी करनी हो तो किसी का नुकसान न करो। दान निष्कर्ष। इस छठे भाग में जनता ने राजा और बीरबल दोनों की चालाकी देखी। अकबर ने खेल से अपनी समझदारी दिखाई। बीरबल ने अपने तर्क से सबको हंसाकर सोचने पर मजबूर किया। अंत में जनता ने फैसला दिया कि राजा और बीरबल दोनों ही सबसे चालाक हैं, बस उनकी चालाकी का उपयोग अलग अलग जगह होता है। बीरबल का नया तर्क दरबार में उस दिन का माहौल अभी भी ताजा था। अकबर जब खुद को ही सबसे चालाक घोषित देखकर पहले हतप्रभ हुए और फिर ठहाकों से गूंज पड़े, तब दरबारी महीनों तक उसी किस्से को सुनाते रहे। लेकिन अकबर का मन कुछ और ही सोच रहा था। वह भले ही बीरबल की चालाकी से हंस पड़े हों, पर भीतर ही भीतर उन्हें लग रहा था कि क्या सचमुच मैं ही सबसे चालाक हूं, या बीरबल ने मुझे आईना दिखाकर मेरी ही चतुराई को परखा है। दरबार में अगली चुनौती। कुछ दिनों बाद अकबर ने दरबारियों को इकट्ठा किया और बोले, आज मैं एक और सवाल पूछूंगा। अगर मैं सबसे चालाक हूं तो मुझे यह भी हक है कि मैं सबसे चालाक को पहचान सकूं। लेकिन बीरबल, इस बार तुम ही बताओ, चालाकी और मूर्खता के बीच असली फर्क क्या है। पूरा दरबार सन्न रह गया। यह सवाल आसान नहीं था। चालाकी और मूर्खता दोनों अक्सर एक जैसे ही लगते हैं। कोई मूर्ख भी चालाक बनने की कोशिश करता है और कोई चालाक अपनी चालों से मूर्ख नजर आता है। तरिंदरमा बीरबल की तैयारी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, फर्क बताना आसान नहीं पर दिखाना आसान है। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक प्रयोग करूं। अकबर ने इशारा किया। ठीक है बीरबल, हमें दिखाओ। दंदरशकू गांव का दृश्य। अगले दिन बीरबल अकबर को लेकर एक गांव की ओर निकले। वहां उन्होंने 2 लोगों को चुना। पहला व्यक्ति था हरिदास। गांव में उसे सबसे चालाक कहा जाता था। हर किसी से अपना फायदा निकालना, दूसरों को अपनी बातों में फंसाना, यह उसकी आदत थी। दूसरा व्यक्ति था जग्गा। गांव वाले उसे मूर्ख समझते थे। कभी रास्ता भूल जाए, कभी खुद अपने ही खेत में गड्ढे में गिर जाए, कभी एक ही सवाल बार बार पूछे। अर्नसा बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने दरबारियों और अकबर से कहा, अब देखिए, मैं इन दोनों को एक एक काम दूंगा, फिर फैसला होगा कि चालाकी और मूर्खता का फर्क कहां है। पहला काम। दोनों को कहा गया, जाओ शहर से सबसे अच्छा कपड़ा लेकर आओ।
हरिदास गया और सबसे सस्ता कपड़ा खरीद कर ले आया, लेकिन राजा से कहने लगा, जहां अपना, यह सोने से भी कीमती है। यह कपड़ा विदेशी है, बस इसकी कदर करने वाले कम लोग हैं। दूसरी ओर जग्गा गया। वह दुकान पर खड़ा रहा और दुकानदार से बोला, भाई, मुझे सबसे अच्छा कपड़ा चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आता कौन सा अच्छा है। आप ही जो सबसे अच्छा मानते हो वही दे दो। दुकानदार ने उसे अच्छा और बढ़िया कपड़ा दे दिया। दादा, दूसरा काम। बीरबल ने कहा, अब दोनों जाकर गांव के तालाब से पानी लाओ, पर घड़े में से एक बूंद भी बाहर न गिरे। हरिदास ने चालाकी दिखाई। उसने घड़े को आधा ही भरा और बोला, देखो, एक बूंद भी नहीं गिरी। जग्गा ने पूरा घड़ा भरा। चलते समय कई बार लड़खड़ाया भी, लेकिन धीरे धीरे संभल कर उसने पानी को सही सलामत पहुंचा दिया। ननार्डर। अकबर की हैरानी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, देखिए, चालाक आदमी सच्चाई छिपाकर अपना मतलब निकालता है। वह अधूरा काम भी पूरा दिखा देता है, मगर जिसे हम मूर्ख कहते हैं, कभी कभी वही सच्चा और भरोसेमंद निकलता है। अकबर ने सिर हिलाया। दरबारी सोच में पड़ गए कि बीरबल ने कितनी गहराई से बात समझाई है। नलाओंडा। दरबारियों की चुनौती। लेकिन अकबर के कुछ खास दरबारी इस बात से खुश नहीं थे। वे बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे। उन्होंने राजा से कहा, जहां पनाह, बीरबल तो हमेशा अपनी चालाकी दिखाते हैं, क्यों ना इस बार उन्हें ही परखा जाए, देखें कि वे मूर्ख साबित होते हैं या चालाक। अकबर मुस्कुराए, ठीक है, अब की बार हम बीरबल को ही कसौटी पर परखेंगे। दौरान बीच रास्ते का जाल। अगले दिन बीरबल जब दरबार आ रहे थे, दरबारियों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुम सच में सबसे समझदार हो तो हमें बताओ। इस रास्ते पर आगे 3 गली निकलती हैं। एक गली सीधे महल को जाती है, दूसरी गली दलदल में फंसाती है, तीसरी गली जंगल में भटका देती है। अब बिना किसी को पूछे बताओ कौन सी गली महल तक पहुंचाएगी। यह सवाल कठिन था। डरा बीरबल की बुद्धि। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं बताता हूं, पर मेरी एक शर्त है, आप सब मेरे साथ चलो। वे तीनों गलियों तक पहुंचे। बीरबल ने पहले दलदल वाली गली में एक पत्थर फेंका। आवाज आई, छपाक। उन्होंने कहा, यह रास्ता गलत है। फिर दूसरी गली में एक चरवाहे के पैरों के निशान देखे, जो वापस लौटे हुए थे। बीरबल ने कहा, यह रास्ता भी गलत है। अब तीसरी गली बची। उन्होंने कहा, यही महल का रास्ता है। दरबारियों के मुंह खुले रह गए। अकबर ने यह किस्सा सुना तो ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुमने फिर से चालाकी और मूर्खता का फर्क दिखा दिया। खाने की सीख। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली चालाकी वही है जो सबका भला करे, और असली मूर्खता वही है जो केवल अपने मतलब का सोचकर दूसरों को नुकसान पहुंचाए। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को इनाम दिया। दरबार गूंज उठा, तालियों और हंसी से, और बीरबल का नाम फिर से सबसे ऊपर चमक उठा। किया सीख 1। चालाकी और मूर्खता का फर्क बाहरी बातों से नहीं, नियत और परिणाम से होता है। 2। जो दूसरों का भला सोचकर कदम उठाए वही असली समझदार है। 3। चालाकी तब तक अच्छी है जब तक वह दूसरों को धोखा न दे। दरबार की वह घटना, जब बीरबल ने अकबर को ही सबसे चालाक घोषित कर दिया था, धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में फैल गई। हर गली, हर चौराहे पर बस यही चर्चा थी। बीरबल ने चालाकी से राजा को आईना दिखा दिया। कुछ लोग अकबर की हंसी की चर्चा करते, कुछ बीरबल की बुद्धि की, लेकिन सच्चाई यह थी कि उस दिन से राजा अकबर और भी गहराई से सोचने लगे थे। उनके भीतर कहीं यह प्रश्न उठता था, क्या सचमुच मैं ही सबसे चालाक हूं, या फिर बीरबल ने मुझे हंसाने के लिए यह कहा था। यही संशय अगली घटनाओं की जड़ बना। अंधार। पहला दृश्य, अकबर की बेचैनी। एक रात अकबर बाग में टहल रहे थे। चांदनी चारों तरफ बिखरी थी, लेकिन राजा का मन बेचैन था। उन्होंने खुद से कहा, राजा होना एक बात है, पर सबसे चालाक होना दूसरी। क्या सचमुच मेरी चालाकी का कोई प्रमाण है? बीरबल तो हर बार हंसी में बात टाल देता है। इतना सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि अगली सुबह वे बीरबल से ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो। नाम। दूसरा दृश्य, कठिन प्रश्न अगले दिन दरबार लगा। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने कहा था कि मैं सबसे चालाक हूं, लेकिन अगर मैं सबसे चालाक हूं तो बताओ, चालाकी और मूर्खता की असली सीमा क्या है?
यानी वह कौन सा पल है जब चालाक इंसान मूर्ख हो जाता है? दरबारियों के चेहरों पर जिज्ञासा थी। सवाल कठिन था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां चालाकी में दूसरों का भला हो वहां वह बुद्धि है, लेकिन जहां चालाकी केवल खुद को ऊंचा दिखाने के लिए हो वहीं से मूर्खता की शुरुआत होती है। राजा ने सोचा कि बीरबल ने फिर से सटीक जवाब दे दिया, पर उनका संशय अभी भी मिटा नहीं। सेंट। तीसरा दृश्य। दरबारियों की साजिश। बीरबल को पसंद न करने वाले दरबारी इस मौके का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक बोला, जहां अपना बीरबल तो हर बार बातों से आपको खुश कर देते हैं, लेकिन असली चालाकी का पता तभी चलेगा जब आप खुद को बीरबल से भी ज्यादा चालाक साबित कर दें। राजा अकबर के भीतर का अहंकार हल्का सा जागा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तो क्या अब मुझे तुम्हें मात देनी होगी बीरबल? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां अपना आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, पर ध्यान रहे चालाकी का खेल आसान नहीं होता। दारा। चौथा दृश्य। पहला इम्तिहान। राजा अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, ठीक है, मैं एक चालाकी भरा सवाल पूछूंगा और देखूंगा कि तुम फंसते हो या नहीं। अगर तुम हार गए तो साबित हो जाएगा कि असली चालाक मैं हूं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। राजा ने सवाल किया, बीरबल, अगर तुम्हें किसी अपराधी को बिना सजा दिए दरबार से भगाना हो तो तुम क्या करोगे? सवाल उलझा हुआ था। अगर बीरबल अपराधी को छोड़ते तो राजा नाराज हो जाते, अगर सजा देते तो चालाकी नहीं होती। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, मैं अपराधी को आपके ही सामने ऐसा डराऊंगा कि वह खुद ही अपना अपराध स्वीकार कर ले और फिर माफी मांगकर भाग खड़ा हो। इस तरह आपने सजा भी दी और मैंने चालाकी भी। राजा अकबर दंग रह गए। दरबार हंसी से गूंज उठा। पांचवां दृश्य। दूसरा इम्तिहान। राजा ने हार न मानते हुए दूसरा सवाल किया, मान लो मैं आदेश दूं कि मुझे ऐसा झूठ सुनाओ जो सुनकर मुझे हंसी भी आए और गुस्सा भी, तब क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर मैं कहूं कि आप इस समय गद्दी पर नहीं बल्कि सड़क पर भीख मांग रहे हैं तो यह झूठ होगा। सुनकर आप हंसेंगे भी और गुस्सा भी करेंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा खुद को भी हंसी से रोक न पाए। छठा दृश्य। तीसरा इम्तिहान। अब अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, अभी भी मुझे यकीन नहीं, आखिरी इम्तिहान दूंगा। अगर तुम इसमें भी जीत गए तो मान लूंगा कि सबसे चालाक तुम ही हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, आपका हर आदेश शिरोधार्य है। राजा बोले, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे धोखा दो, लेकिन ऐसा धोखा जिससे मुझे हानि भी न हो और मैं मूर्ख भी न कहलाऊं। यह चुनौती बेहद कठिन थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सातवां दृश्य। बीरबल का खेल। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने राजा से कहा, जहां पनाह, मैं आपके लिए एक खास खजाना लेकर आ रहा हूं जो आपको दुनिया का सबसे अमीर बना देगा। राजा अकबर बेहद खुश हो गए। उन्होंने दरबार में घोषणा कर दी कि बीरबल अगले दिन उन्हें खजाना दिखाएंगे। लेकिन जब बीरबल खजाना लेकर आए तो वह एक बड़ा दर्पण, आईना था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये वही खजाना है। इसमें आप खुद को देखेंगे और समझेंगे कि आपसे बड़ा खजाना इस धरती पर कोई नहीं। राजा पहले चौंके, फिर हंस पड़े। तो यह धोखा था? उन्होंने पूछा। बीरबल झुककर बोले, जी हां, यह धोखा भी था और सच्चाई भी। आपने खजाना मांगा था, मैंने आपको खुद का चेहरा दिखा दिया। इससे आपको न हानि हुई न अपमान, बस आप थोड़ी देर के लिए भ्रमित हुए। राजा ठहाके लगाकर हंसने लगे। बीरबल, मान गया, असली चालाकी तो तुम्हारे पास ही है। ईटोड़ना। आठवां दृश्य। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबारी आपस में बुदबुदाने लगे, बीरबल तो सचमुच बेजोड़ हैं। राजा कितनी भी कोशिश करें, बीरबल उन्हें मात ही दे देते हैं। राजा ने घोषणा की, आज से मैं मानता हूं कि दरबार में सबसे चालाक इंसान बीरबल ही है। लेकिन याद रखो, यह चालाकी कभी दूसरों को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि सच्चाई को आईना दिखाने की होनी चाहिए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यही तो चालाकी की असली परिभाषा है। नारासान। उपसंहार। उस दिन के बाद अकबर और बीरबल के रिश्ते और भी गहरे हो गए। राजा ने सीखा कि असली चालाकी दूसरों को मात देने में नहीं, बल्कि सच्चाई को सही ढंग से पेश करने में है। और बीरबल ने फिर से यह साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि और हास्य
दोनों ही अपराजेय हैं। ईनारान और सीख एक, चालाकी का मूल्य तभी है जब उससे दूसरों का भला हो। 2. अहंकार में की गई चालाकी मूर्खता बन जाती है। 3. सच्ची बुद्धि वही है जो आईने की तरह सच दिखाए। बीरबल की चतुराई, अकबर का हास्य और दरबारियों की चालबाजियां, इन सब का मेल जब भी एक साथ होता तो पूरा दरबार मनोरंजन का केंद्र बन जाता। पिछले भागों में आपने देखा कि अकबर ने सबसे चालाक खोजने की जिद पकड़ी। बीरबल ने अंततः अकबर को ही आईना दिखा दिया और उसके बाद दरबार में हंसी ठिठोली का दौर चला। लेकिन अकबर की जिज्ञासा इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं थी। वह बार बार यही सोचते कि क्या सचमुच मैं ही सबसे चालाक हूं, या बीरबल ने केवल मजाक उड़ाने के लिए मुझे ऐसा कहा। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। तरंडरमू। पहला दृश्य, अकबर की बेचैनी। रात का समय था। महल की शांति में भी अकबर का मन स्थिर नहीं था। वे अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सोच रहे थे, अगर मैं सबसे चालाक हूं तो इसका प्रमाण कहाँ है? चालाकी केवल तर्क से नहीं बल्कि काम से भी तो साबित होनी चाहिए। इतना सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीरबल को अगले दिन नया प्रश्न देंगे। चलिए, दूसरा दृश्य, नया सवाल। सुबह दरबार लगा। सभी मंत्री, दरबारी, कवि, सैनिक, व्यापारी, साधु और ग्रामीण उपस्थित थे। अकबर ने गंभीर स्वर में घोषणा की, कल रात मैंने बहुत सोचा। बीरबल, तुमने मुझे सबसे चालाक बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूं। दरबारियों और प्रजाजनों के बीच घूमकर यह बताओ कि किसका दिमाग सबसे तेज चलता है, लेकिन शर्त यह है कि तुमको 3 दिन के अंदर उसका प्रमाण भी देना होगा। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। हर कोई चाहता था कि उसका नाम आए। नालारवाई। तीसरा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर कहा, जहां पनाह, जैसा हुक्म। लेकिन इस बार मैं केवल चालाकी नहीं बल्कि सच्चाई में छिपी बुद्धि ढूंढकर लाऊंगा। फिर वे बाहर निकल पड़े। निंदा सन्ना। चौथा दृश्य, पहला उम्मीदवार, व्यापारी। बीरबल सबसे पहले शहर के एक नामी व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी ने बीरबल को देखते ही कहा, बीरबल जी, अगर सबसे तेज दिमाग वाला कोई है तो वह मैं हूं, क्योंकि मैं हर सौदे में दुगना लाभ कमाता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अगर तुम्हें राजा से व्यापार का ठेका मिले और एक ही दिन में घाटा हो जाए, तब भी क्या यही कहोगे? व्यापारी सकपका गया और बोला, तब तो मैं अपने नौकर पर दोष डाल दूंगा। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यह चालाक नहीं बल्कि स्वार्थी है। टनन। पांचवां दृश्य, दूसरा, उम्मीदवार, साधु। अगले दिन बीरबल एक प्रसिद्ध साधु के पास पहुंचे। साधु ने कहा, बुद्धिमानी तो केवल त्याग में है। मैं तो बिना कुछ मांगे सबका भला करता हूं। बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हें राजा से सोने की थाली में भोग मिले तो क्या तुम स्वीकार नहीं करोगे? साधु हंसते हुए बोला, क्यों नहीं, लेकिन मैं कह दूंगा कि यह सब भगवान का है। बीरबल समझ गए, यह भी स्वार्थ में लिपटी चालाकी है। अराबान। छठा दृश्य, तीसरा उम्मीदवार, एक बच्चा। तीसरे दिन बीरबल महल के पास खेलते हुए बच्चों के बीच पहुंचे। एक बच्चा, जिसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी, बोला, बीरबल चाचा, आप हमेशा राजा को हंसाते हैं, लेकिन बताइए, राजा अगर गलती करे तो क्या आप सच कहते हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल कहते हैं। बच्चा बोला, तो सबसे बड़ा दिमाग तो वही है जो सच को मजाक में भी कह दे और सामने वाला नाराज ना हो। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा, यही असली बुद्धिमानी है। यही उत्तर मैं दरबार ले जाऊंगा। नास्क्राम सरो। सातवां दृश्य, दरबार में वापसी। 3 दिन बाद बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, किसका दिमाग सबसे तेज है? बीरबल ने बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यह बच्चा, क्योंकि इसने सबसे बड़ी सच्चाई बताई है। चालाकी वही है जो सच को इस तरह प्रस्तुत करे कि सामने वाला हंसकर मान ले। दरबार गूंज उठा। अकबर ने उस बच्चे को सोने का हार पहनाया और कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि चालाकी केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबको प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए। नंदान। 8वां दृश्य, दरबारियों की खींच। कुछ दरबारी फिर से जल उठे। वे बोले, जहां अपना बच्चा तो मासूम होता है,
असली चालाकी तो हम जैसे अनुभवी लोगों में होती है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल, इन्हें भी सबक सिखाओ। अनारा। नौवां दृश्य, बीरबल का खेल। बीरबल ने सब दरबारियों को एक एक कटोरा दिया और कहा, आज से आप सबको 3 दिन का समय मिलता है। इस कटोरे को सबसे चालाक तरीके से भरकर लाना है। जो भी कटोरे का उपयोग सबसे अलग ढंग से करेगा वही विजेता होगा। सभी दरबारी उत्साह में निकल पड़े। आर्या। 10वां दृश्य, दरबारियों की चालाकी। एक ने कटोरे में सोने चांदी भर दिया, दूसरे ने अनमोल मोती, तीसरे ने सुगंधित फूल, चौथे ने पानी, ये कहकर कि पानी ही जीवन है। 3 दिन बाद सब अपने कटोरे लेकर दरबार पहुंचे। 11वां दृश्य, बीरबल का कटोरा। जब सबकी बारी आ गई तब बीरबल ने अपना कटोरा रखा। कटोरे में कुछ भी नहीं था, खाली। अकबर चौंके। बीरबल, तुम्हारा कटोरा खाली क्यों है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां अपना, इस खाली कटोरे में मैंने सबसे बड़ी चालाकी रखी है, क्योंकि बाकी सबने जो भरा वह चोरी भी हो सकता है, खो भी सकता है, लेकिन इस खाली कटोरे की कीमत कोई नहीं लगा सकता। यह सबको सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इसमें क्या है। यही असली चालाकी है, जो अदृश्य होते हुए भी सबसे बड़ा असर करे। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। 12वां दृश्य, अकबर की हंसी। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर सबको मात दे दी। सचमुच खालीपन में भी चालाकी छुपी हो सकती है। तुम ही सबसे चालाक हो। दरबारियों ने फिर से सिर झुका लिया। डाक खन्नान। 13वां दृश्य, अंतिम सीखन। अकबर ने घोषणा की, आज से हम मानते हैं कि चालाकी का अर्थ धोखा नहीं, बल्कि ऐसी बुद्धिमानी है जो सच्चाई को हंसी खुशी के साथ स्वीकार करा दे। और यह कला बीरबल से बेहतर कोई नहीं जानता। ट्रांटिया। समापन। बीरबल मुस्कुराए, बच्चा भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। दरबार में एक नई शिक्षा गूंज उठी। सबसे चालाक वही है जो सच को हंसी में छुपाकर सबके दिल में जगह बना ले। अकबर और बीरबल की नोक-झोंक अब सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं रह गई थी, यह लोगों की बातचीत का हिस्सा बनने लगी थी। अकबर ने जब जब बीरबल को चालाकी के खेल में घेरने की कोशिश की, बीरबल ने उसी चाल में राजा को ही उलझा दिया। अब इस भाग में कहानी और गहराती है। अकबर की जिज्ञासा बढ़ती है, क्या वाकई वह सबसे चालाक है या बीरबल का आईना ही सच है? और जब अकबर ने बीरबल को कड़ी चुनौती दी, तब बीरबल ने ऐसा खेल रचा कि पूरा दरबार हैरानी और हंसी के बीच झूलने लगा। 15। पहला दृश्य, अकबर की बेचैनी। एक रात अकबर अपने महल के बागीचे में टहल रहे थे। चांदनी की रोशनी पूरे आंगन में फैल रही थी, लेकिन अकबर का मन बेचैन था। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच मैं सबसे चालाक हूं? अगर हां, तो बीरबल क्यों हर बार मुझे ही आईना दिखा देता है? बादशाह अकबर को अपने ताज, अपनी ताकत और अपनी इज्जत पर गर्व था, मगर बीरबल की बातें उनके भीतर सवाल भी जगा देती थीं। अचानक उन्होंने ताजमहल नुमा दीवार के पास रखे पानी के फव्वारे में अपनी छवि देखी। क्या यही चालाकी है कि मैं राजा हूं, या चालाकी बीरबल की है जो मुझे मेरी ही छवि में उलझा देता है? उनकी बेचैनी बढ़ती गई। उन्होंने तय किया, कल दरबार में एक ऐसा खेल होगा जिसमें बीरबल भी नहीं बच पाएगा। दूसरा दृश्य, नया खेल। सुबह दरबार सजा, रत्नों की चमक, दरबारियों की भीड़ और अकबर की गहरी आंखें। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, आज हम एक नया खेल खेलेंगे। दरबार में सबसे चालाक को साबित करना है, लेकिन इस बार बीरबल नहीं चुनेंगे, बल्कि बीरबल खुद खेल में उतरेंगे। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। राजा ने आगे कहा, 20 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल में चालाकी छिपी होगी। अगर बीरबल बच निकले तो मान लूंगा कि वह सचमुच सबसे चालाक हैं। अगर हार गए तो मैं खुद को विजेता मानूंगा। बीरबल मुस्कुराए, जहां खेल है वहां बीरबल को डर कैसा महाराज? आपके सवाल सुनने के लिए यह दास तैयार है। नानासन। तीसरा दृश्य, चालाकी भरे सवाल। टरम। पहला सवाल अकबर, अगर चालाकी एक जानवर होती तो वह कौन होता? बीरबल, बिल्ली। अकबर, क्यों? बीरबल, क्योंकि वह चुपचाप आती है, चुपचाप वार करती है और शिकार कर लेती है, जैसे कुछ लोग जो चुपचाप राज भी ले जाते हैं। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर को लगा यह तीर कहीं उन पर ही तो नहीं चला। टराडा। दूसरा सवाल, अकबर, अगर चालाकी को बेचा जाए तो उसका दाम कौन लगाएगा? बीरबल,
मूर्ख लोग, क्योंकि समझदार तो पहचान ही लेंगे कि इसे खरीदा नहीं जा सकता। अरमार। तीसरा सवाल। अकबर, अगर एक राजा और एक भिखारी दोनों चालाक हों तो कौन बड़ा? बीरबल। भिखारी, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं और पाने को सब कुछ। दरबारियों ने तालियां बजाईं। अकबर ने होंठ दबाए। सवाल दर सवाल बीरबल अपनी चतुराई से सबको हंसा और चौंका रहे थे। नंदा नरोड़। चौथा दृश्य, अकबर का उलझना। 20 में से 15 सवाल बीरबल ने ऐसे हल किए कि अकबर खुद दंग रह गए। अब अकबर ने सोचा, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर मैं ही मूर्ख साबित हो जाऊंगा। उन्होंने सोचा कि अब बीरबल को उसी के तर्कों में उलझाना होगा। अकबर ने कहा, अच्छा बीरबल, अब मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारा आईना परखूंगा। मैं सवाल पूछूंगा और जवाब तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे साए से दिलवाऊंगा। दरबारियों की हंसी फूट पड़ी। साया क्या बोलेगा? सब सोचने लगे। बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, महाराज, साया वही बोलेगा जो उसके मालिक की बुद्धि है। तो अगर आप सवाल साए से पूछेंगे तो जवाब भी आपकी चालाकी का होगा। अकबर सकपका गए। खेल का पलड़ा फिर बीरबल के पक्ष में झुक गया। तरंदरिरमा। 5वां दृश्य, दरबार का नजारा। अब दरबार में हलचल मच गई। कोई कह रहा था, बीरबल जीत गए। कोई बोला, नहीं, इस बार बादशाह जीतेंगे। तभी अकबर ने ऐलान किया, अब आखिरी सवाल होगा और इसका जवाब अगर बीरबल ने दे दिया तो मैं मान लूंगा कि मैं सबसे चालाक नहीं बल्कि बीरबल ही सबसे चालाक हैं। सबकी सांसें थम गईं। नत्तार। छठा दृश्य, आखिरी सवाल। अकबर ने गहरी आवाज में पूछा, बीरबल बताओ, सबसे बड़ी चालाकी क्या है? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सभी बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, महाराज, सबसे बड़ी चालाकी है अपनी चालाकी को छिपा लेना। जिस दिन इंसान अपनी चतुराई का ढोल पीटने लगे उसी दिन वह दूसरों की नजर में मूर्ख हो जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर खुद भी मुस्कुरा पड़े। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की चालाकी दरअसल उनकी ईमानदारी और सादगी में छिपी है। ताम। 7वां दृश्य, अंत का मोड़ बाण। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने आज फिर आईना दिखा दिया। सच है कि मैं सबसे बड़ा राजा हो सकता हूं, लेकिन सबसे चालाक वह तो तुम ही हो। बीरबल झुककर बोले, महाराज, अगर मैं चालाक हूं तो वह आपकी चालाकी ही है, क्योंकि आपने मुझे अपने दरबार में जगह दी, और अगर मैं मूर्ख होता तो वह भी आपकी ही गलती होती। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। नन्ना। समापन। इस तरह खेल खत्म हुआ। अकबर ने चालाकी खोजनी चाहिए, मगर पाया कि असली चालाक वही है जो चालाकी को पहचान ले और समय पर उसका उपयोग करे, और यह गुण सिर्फ बीरबल में था। उस दिन से अकबर को यह यकीन हो गया कि चाहे वह सम्राट हों, मगर असली आईना हमेशा बीरबल ही दिखाएंगे। बीरबल की चतुराई ने किस तरह दरबार में हंसी का माहौल बनाया। अकबर अब और भी उलझन में पड़ते जा रहे थे। दरबारियों की शरारतें और चुनौतियां लगातार बीरबल की ओर फेंकी जाती थीं, लेकिन बीरबल हर बार अपनी अनोखी सूझबूझ से सबको निरुत्तर कर देते थे। अब आगे की कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक नई चुनौती अकबर और बीरबल के बीच उठी, और यह चुनौती केवल बुद्धि की नहीं बल्कि व्यवहार और धैर्य की भी थी। दान। पहला दृश्य, राजा की उलझन। एक सुबह अकबर अपने कक्ष में बैठे थे। उनके हाथ में एक फरमान था जिसे उन्होंने कल रात ही लिखा था। फरमान में उन्होंने लिखा था, इस दरबार में सबसे चालाक कौन है इसका अंतिम निर्णय किया जाएगा। इसके बाद किसी को इस विषय पर प्रश्न करने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन सुबह होते ही उन्हें खुद यह फरमान अजीब लगा। उन्होंने सोचा, अगर मैं यह निर्णय कर दूं कि बीरबल सबसे चालाक हैं तो बाकी दरबारी जल जाएंगे, और अगर मैं किसी और का नाम लूं तो दरबार की हंसी उड़ जाएगी। आखिर करूं तो क्या करूं? इसी उलझन के साथ अकबर दरबार में पहुंचे। दूसरा दृश्य, दरबार का माहौल। दरबार पहले से ही घमाघमी से भरा हुआ था। दरबारी अलग अलग कोनों में बैठकर चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था, आज तो शायद राजा हमें मौका देंगे अपनी चालाकी दिखाने का। दूसरा बोला, बीरबल का तो नाम ही काफी है, लेकिन अगर राजा उन्हें हटा दें तो शायद हमारी किस्मत चमक जाए। अकबर ने दरबार की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी।
फिर गंभीर स्वर में बोले, आज मैं एक ऐसा खेल खेलने जा रहा हूं जिससे साफ हो जाएगा कि चालाकी केवल बातों में नहीं बल्कि काम में भी होनी चाहिए। तीसरा दृश्य, राजा की चुनौती। अकबर ने एक सोने का घड़ा मंगवाया और सबके सामने रखा। उसमें चमचमाते सोने के सिक्के भरे थे। फिर बोले, यह घड़ा उसी को मिलेगा जो चालाकी से यह साबित कर दे कि वह सबसे होशियार है। शर्त यह है कि कोई भी तलवार, शक्ति या बल का उपयोग नहीं करेगा, केवल दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल होगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। नरनाक। चौथा दृश्य, दरबारियों की चालें। पहले एक दरबारी उठा और बोला, जहां पनाह, सबसे चालाक वही है जो सबसे जल्दी आपको हंसा दे। उसने कुछ मजेदार किस्से सुनाए। राजा हंसे भी, लेकिन बीरबल शांत बैठे रहे। फिर दूसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे चालाक वह है जो आपकी बातों से तुरंत सहमत हो और आपके हर फैसले की तारीफ करे। उसने राजा की खूब तारीफ की, लेकिन अकबर ने सोचा, यह तो केवल खुशामद है, चालाकी नहीं। एक तीसरा दरबारी उठा और बोला, जहां पनाह, मैं इस घड़े को लेकर ही साबित कर दूंगा कि सबसे चालाक मैं हूं। वह घड़े के पास गया और उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ डाला, घड़े का ढक्कन अंदर से बंद हो गया। दरबारी हैरान रह गया। राजा हंस पड़े और बोले, यही तो शर्त थी कि बल से नहीं, बुद्धि से जीतना है। तनदरसो। पांचवां दृश्य, बीरबल का प्रवेश। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, तो बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, चालाकी कैसे दिखाओगे? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां अपना, चालाकी केवल दूसरों को मात देने में नहीं बल्कि सबको अपने साथ जोड़ने में होती है। अगर आप अनुमति दें तो मैं यह घड़ा जीतने की कोशिश करता हूं। अकबर ने इशारा किया, हां, आगे बढ़ो। छठा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल घड़े के पास गए। उन्होंने सीधे उसे उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने पहले दरबार की ओर देखा और बोले, यह घड़ा इतना भारी है कि अकेला इंसान इसे नहीं उठा सकता, लेकिन अगर हम सब मिलकर इसे उठाएं तो आसानी से उठ जाएगा। अब सवाल यह है कि इसमें से असली विजेता कौन होगा? दरबारियों ने सोचा, बीरबल फिर कोई खेल खेलने वाले हैं। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, असली चालाक वही है जो काम करवाए भी और सबको खुश रखे भी। अगर आप चाहें तो यह घड़ा आप खुद उठा लें, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे चालाक तो राजा ही होता है जो हमें चलाता है। तंदना। सातवां दृश्य, राजा का आईना। बीरबल ने धीरे से घड़े के पास रखा एक आईना उठाया, जो उन्होंने पहले ही वहां रखवा दिया था। आईना अकबर के सामने कर दिया और बोले, जहां अपना, देख लीजिए, इस घड़े का हकदार कौन है, सबसे चालाक कौन है? आप ही हैं, क्योंकि आप हमें चालाक बनने का अवसर देते हैं। आप ही हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। फिर धीरे धीरे हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अंदरन। आठवां दृश्य, अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर पहले तो चौंक गए, फिर ठहाका लगाकर हंसे। बीरबल, तुमने एक बार फिर मुझे ही सबसे चालाक साबित कर दिया। तुम्हारी चालाकी यह है कि तुम खुद को कभी आगे नहीं करते, हमेशा दूसरों को आगे रखते हो। यही तुम्हें सबसे बड़ा बनाता है। उन्होंने सोने का घड़ा बीरबल को देने की घोषणा की, लेकिन बीरबल ने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा, जहां पनाह, यह घड़ा तो आपके योग्य है, क्योंकि आपने ही हमें चालाक बनने का रास्ता दिखाया। दरासंड। नौवां दृश्य, सीखन। दरबारियों ने उस दिन एक अनमोल शिक्षा पाई। उन्होंने समझा कि चालाकी केवल दूसरों को मूर्ख बनाने में नहीं बल्कि सबको अपने साथ लेकर चलने में है। राजा ने भी महसूस किया कि बीरबल की सबसे बड़ी ताकत उनकी विनम्रता और तर्क शक्ति है। 10वां दृश्य, नई चुनौती की तैयारी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरबारियों के मन में अभी भी ईर्ष्या थी। उन्होंने ठान लिया कि अगली बार वे बीरबल को ऐसी स्थिति में डालेंगे कि वह खुद फंस जाए। इधर अकबर सोच रहे थे, बीरबल हर बार मुझे आईना दिखा देते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं उनसे ऐसा सवाल पूछूं जिसका जवाब देना नामुमकिन हो? और यही सोचकर उन्होंने एक नई योजना बनाई। समापन। इस भाग में बीरबल ने एक बार फिर अपनी चालाकी से अकबर को आईना दिखाया और साबित कर दिया
कि असली बुद्धिमत्ता वही है जो सबको साथ लेकर चल सके। अब अगली बार कहानी और दिलचस्प होगी जब अकबर खुद बीरबल को मात देने की कोशिश करेंगे। शीर्षक। अकबर ने फिर पूछा, सबसे मूर्ख कौन? बीरबल ने जवाब ऐसा दिया कि दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबार का वातावरण इन दिनों बड़ा ही रोचक हो गया था। कुछ ही दिन पहले बीरबल ने जब अकबर को ही सबसे चालाक बताया था, तब से पूरे राज्य में उस किस्से की चर्चा हो रही थी। गांव-गांव, चौपालों में, यहां तक कि बच्चों के खेलों में भी यही सवाल उठ रहा था कि सबसे चालाक कौन? और हर कोई हंसते हुए जवाब देता, खुद बादशाह अकबर। लेकिन अकबर के मन में अभी भी एक हल्की सी गुदगुदी बाकी थी। वे सोचते, ठीक है, बीरबल ने मुझे सबसे चालाक बताया, लेकिन क्या वह मुझे सबसे मूर्ख भी बताएगा अगर मैं पूछूं? और अगर बताएगा तो कैसे? क्या वह मेरी इज्जत बचा पाएगा या मुझे ही पूरे दरबार के सामने मूर्ख बना देगा? इसी सवाल ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। आखिरकार एक सुबह, जब सूरज की किरणें किले की सुनहरी दीवारों पर चमक रही थीं, अकबर ने दरबार सजाने का आदेश दिया। दालांतर दरबार का माहौल। दरबार में रंगीन कालीन बिछा हुआ था, ऊंचे झूमर जगमगा रहे थे। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और सबके मन में एक ही कौतूहल था, आज बादशाह क्या नया सवाल करेंगे? बादशाह अकबर ने गला खंखारते हुए कहा, दरबारियों, कुछ दिन पहले हमने सबसे चालाक व्यक्ति के बारे में पूछा था और बीरबल ने जवाब ऐसा दिया कि सब खुश हो गए। लेकिन आज मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। सब दरबारी उत्सुक होकर आगे झुक गए। अकबर मुस्कुराए और बोले, आज मेरा सवाल है, सबसे मूर्ख कौन है? पूरा दरबार एकदम सन्न रह गया। यह सवाल बहुत खतरनाक था। अगर कोई दरबारी किसी दूसरे दरबारी को मूर्ख कहे तो दुश्मनी पक्की। अगर राजा को मूर्ख कहे तो सिर कलम होने का खतरा। और अगर किसी साधारण आदमी को मूर्ख कहे तो राजा नाराज हो सकते हैं। दरबारियों ने चुप रहना ही बेहतर समझा। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। और ये बड़े बीरबल की चालाक तैयारी। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, आपका सवाल जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। दुनिया में मूर्खता हर जगह है, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं इस सवाल का जवाब थोड़े अनोखे अंदाज में दूं। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, बिल्कुल बीरबल, हमें पता है कि तुम साधारण तरीके से जवाब नहीं दोगे, आगे कहो। अंदादान। पहली मिसाल, दो मूर्ख गांव वाले। बीरबल ने दरबारियों को कहानी सुनानी शुरू की। जहां अपना, कुछ दिन पहले मैं गांव से गुजर रहा था। वहां दो आदमी बहस कर रहे थे। पहला कह रहा था, मैं इतना ताकतवर हूं कि इस पूरे गांव को उठा सकता हूं। दूसरा बोला, मैं इतना अमीर हूं कि आसमान खरीद लूंगा। दोनों घंटों तक बहस करते रहे। न ताकतवर आदमी गांव उठा सका, न अमीर आदमी आसमान खरीद सका, मगर दोनों खुद को सही मानते रहे। जहां पनाह, मूर्खता यही है, जो काम असंभव हो उसे सच मानकर लड़ते रहना। दरबार में हंसी गूंज उठी। कई दरबारी ताली बजाने लगे। अकबर मुस्कुराए, लेकिन बोले, ठीक है, ये तो गांव के दो आदमी हुए, लेकिन मैंने पूछा था, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? टरॉयटर। दूसरी मिसाल, लालची सेठ। बीरबल ने दूसरा किस्सा सुनाया। जहां पनाह, एक सेठ इतना लालची था कि उसने अपने गोदाम में अनाज के ढेर जमा कर दिए, लेकिन वह खाने के डर से खुद भी भूखा ही रहने लगा। जब उसकी मौत हुई तो उसका पूरा अनाज चूहों ने खा लिया। कहा जाता है, लालच में इंसान अपनी ही जिंदगी खराब कर देता है। यही भी मूर्खता है। दरबारियों ने कहा, सच कहा बीरबल, हम सब ने ऐसे लोग देखे हैं। अकबर ने सिर हिलाया, पर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन अभी तक तुमने किसी एक को सबसे बड़ा मूर्ख नहीं बताया। नालश हूं। तीसरी मिसाल, पढ़ा लिखा मूर्ख। बीरबल ने तीसरी कहानी शुरू की। जहां अपना, एक पंडित इतना विद्वान था कि उसे सैकड़ों किताबें याद थीं, लेकिन एक दिन नदी पार करते समय नाव डूबने लगी। नाविक ने कहा, क्या तुम तैरना जानते हो? पंडित बोला, नहीं। नाविक ने कहा, तो तुम्हारी सारी विद्या बेकार है। जहां अपना, विद्या होना और उसे जीवन में न उतारना, यही असली मूर्खता है। दरबार में फिर से हंसी गूंज गई। अनराह। राजा का असली सवाल। अकबर अब हंसते हंसते थक चुके थे, लेकिन उनका मन अभी संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने गंभीर होकर कहा, बीरबल,
तुम्हारी कहानियां मजेदार हैं, लेकिन मेरा असली सवाल यह है, अगर इस पूरी दुनिया में से सिर्फ एक व्यक्ति को सबसे बड़ा मूर्ख चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की सांसें थम गईं। क्या बीरबल सीधे किसी का नाम लेंगे? क्या वे राजा को मूर्ख कहने की हिम्मत करेंगे? बिली, बीरबल का अनोखा उत्तर। बीरबल उठे, हाथ बांधे और राजा के सामने झुकते हुए बोले, जहां पनाह, अगर सबसे बड़ा मूर्ख चुनना हो तो वह इंसान वो खुद मैं वान हूं। दरबार हक्का बक्का रह गया। सबकी आंखें फैल गईं। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम खुद को मूर्ख क्यों कह रहे हो बीरबल? तुम तो दरबार के सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सोचिए, मैं रोज रोज आपकी सेवा करता हूं, आपकी पहेलियां हल करता हूं, आपकी जटिल बातें सुलझाता हूं, और फिर भी आप हर बार मुझे नए सवालों में उलझा देते हैं। अगर मैं सचमुच बुद्धिमान होता तो अब तक दरबार छोड़कर कहीं साधु बन गया होता, लेकिन फिर भी मैं यहां आपके सवालों का जवाब देता रहता हूं। इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंस पड़े। वनारा का राजा की प्रतिक्रिया। हंसते हंसते अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। तुमने खुद को मूर्ख कहकर मुझे मूर्ख कहलाने से बचा लिया। लेकिन सच तो यह है कि असली मूर्ख वही है जो बुद्धि होते हुए भी उसका सही इस्तेमाल न करे, और असली बुद्धिमान वही है जो मूर्खता को भी